नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन। थैंक यू सिस्टर, आज मैं कुछ पढ़ना चाह रहा था। सर। द लॉ ऑफ यूनिवर्स, द लॉ ऑफ यूनिवर्स नाइदर blesses us nor punishes us. It only responds to the vibrations of our attitude and behavior. द लॉ ऑफ यूनिवर्स मतलब जो प्रकृति का नियम है, जो लॉ ऑफ कर्मा है। शब्द हम उसको कुछ भी कह सकते हैं। बात सिंपल है कि जो आप बाहर भेजेंगे वो आपके पास वापस आएगा। इट इज नीदर अ ब्लेसिंग नॉर अ पनिशमेंट। हमें क्या लग रहा था, या तो किसी का आशीर्वाद है या तो किसी का श्राप है। और उसमें हमने कहा, परमात्मा को भी कह दिया कि गॉड पनिशेस अस। हमने देवी देवताओं को भी कह दिया कि कुल देवी कुल देवता नाराज हैं। हमने ये भी कह दिया कि उनका हम पर श्राप है। वो कुछ नहीं कर रहा है वो लॉ। ना वो आपके ऊपर कोई कृपा कर रहा है, ना वो आपको किसी चीज की सजा दे रहा है। वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है। जो एनर्जी हमने बाहर भेजी है वो वापस आनी है। वो एनर्जी का लॉ है। यूनिवर्स, प्रकृति, परमात्मा, देवी देवताएं उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें कई बार अपना एटीट्यूड और बिहेवियर दिखाई नहीं दे रहा है। रिफ्लेक्शन जो सामने से आ रही है वो दिखाई दे रहा है। अपना व्यवहार नहीं दिखाई दे रहा, सामने का व्यवहार दिखाई दे रहा है। लेकिन सामने का व्यवहार इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ मी, माय एटीट्यूड एंड बिहेवियर। लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो रिफ्लेक्शन है ये कई सालों के बाद आती है। यहाँ से हमने पिछली बार भी देखा, बॉल भेजी, दीवार पर लगेगी, वापस आएगी, ये लॉ है। लेकिन जब वो वापस आ रही है, अगर गैप आ गया बीच में, समय बीत गया, तो जब वो वापस आ रही है, स्मृति चली गई कि ये जो बॉल भेजी थी वो वापस आ रही है। छोटी छोटी चीजों में हमें याद रहता है, मैंने ये किया, इसका ये कॉन्सिक्वेंस है। जैसे हम कहेंगे, मैंने आज ये खा लिया गलत, इसकी वजह से ये पेट दर्द हो रहा है, कहेंगे ना। मैंने आज आइसक्रीम खा ली, पता नहीं मेरे गले में अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। ये भी तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ कर्मा है ना। लेकिन ये क्या हुआ, बॉल अभी अभी फेंकी, 5 मिनट में वापस आ गई। तो क्योंकि वो इमीडिएट गई, इमीडिएट आई, हमें दिख रहा है। लेकिन कुछ बॉल आज फेंकी, साल बाद वापस आई। कुछ बॉल आज फेंकी, 10 साल बाद वापस आई। लेकिन कुछ बॉल आज फेंकी, 500 साल बाद वापस आई। किसको याद रहेगा? कैसे याद रहेगा कि ये मैंने जो फेंकी थी वो वापस आ रही है? ये याद नहीं रहने वाला। मैंने कभी ऐसा फेंका ही नहीं था। फेंका ये तो जबरदस्ती किया गया मेरे ऊपर। Which means जो ये मेरे साथ आज व्यवहार कर रहे हैं, मैंने इनके साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं किया है। इज ट्रू। लेकिन कितने स्पैन में कभी भी गलत व्यवहार नहीं किया है? 4-5 साल, 10 साल, 20 साल। इस कॉस्ट्यूम में आने के बाद। लेकिन मुझ आत्मा को आइडिया ही नहीं है कि मैं पहले क्या करके आई हूँ। We have no awareness of that. पर इसका प्रूफ क्या है कि ऐसा हो सकता है? It can be just a theory, a thought. लॉ ऑफ कर्मा को तो सारा दिन देख सकते हैं that it works. सिर्फ छोटी बातों में दिखाई देता है। आपको नहीं प्रूफ दिखाई दिया। उस दिन आपने कहा, एक ग्रुप ऑफ लोग थे, मैंने थॉट क्रिएट की, मेरी थॉट प्लेजेंट नहीं थी, वहां से रिएक्शन अच्छा नहीं आया। तो लॉ ऑफ कर्मा देखा नहीं वर्क होते हुए कि बॉल भेजी, If this is right, फिर बाकी चीजें भी वही होंगी। ये दिखा कि मैंने उनके लिए अच्छी थॉट्स नहीं क्रिएट की, वहां से व्यवहार अच्छा नहीं आया। मतलब मैंने ब्लैक बॉल भेजी, ब्लैक बॉल आया। ये भी दिखे कि किसी के लिए मैंने कॉन्शियसली बहुत अच्छा सोचा, अच्छी थॉट क्रिएट की, अपने पास्ट को डिलीट किया, मैंने अच्छा भेजा, सामने वाले का व्यवहार बदलना शुरू हो गया। ये भी देखा, ये भी देखा। मतलब मैंने व्हाइट बॉल भेजी तो व्हाइट वापस आई,
ये तो दिख रहा है सारा दिन. Why do we need any other proof for this? ये तो दिख रहा है, ये हम सबके जीवन का अनुभव है, ये हमें दिख रहा है. सिर्फ ये हो रहा है कि ये शॉर्ट स्पैन में हो रहा है कि 4-5 दिन से उनके लिए बुरा सोचा और 5वें दिन उन्होंने बुरी तरह से बात कर दी. दिख गया क्योंकि वो बॉल 5 दिन में वापस आ गई. लेकिन अगर 5 दिन उनके लिए बुरा सोचा, मतलब बॉल ब्लैक भेजी, लेकिन वो जो वापस ब्लैक आनी थी वो 100 साल बाद आई, तो आपको कैसे याद रहेगा कि मैंने उनके लिए जो बुरा सोचा था ना, उसका रिटर्न इन्होंने आज मेरे साथ बुरा बोला. ये याद आएगा? नहीं आएगा. अब जो वो ग्रुप ऑफ लोग थे, आपने कहा 5 आत्माएं थी, ठीक है, तो उस ग्रुप में 5 आत्माएं थी. 5 आत्माओं के लिए आप 5 दिन क्रिटिकल सोच रहे थे, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए. जिसको हमने कहा नॉर्मल, हमने उसको बुरा थॉट भी नहीं कहा होगा, नॉर्मल. 5 आत्माओं को 5 दिन नेगेटिव एनर्जी भेजी, ठीक है. 6th डे स्टिमुलस आया तो 5 आत्माओं ने आपके साथ ठीक से बात नहीं की. कुछ लोग होंगे जो इसी सिचुएशन में होंगे, लेकिन उनको ये अवेयरनेस नहीं होगी कि मैंने नेगेटिव सोचा था, उसका ये कॉन्सिक्वेंस आएगा. ये अवेयरनेस नहीं होने वाली, आपको भी ना होती कुछ साल पहले. सही बात. नहीं होती ना, आप कनेक्ट ना करते दोनों चीजों को. आपको ये पता होता कि मैंने नेगेटिव सोचा है. कुछ को तो ये भी नहीं पता होगा कि हमने नेगेटिव सोचा है, क्योंकि हमने अपनी सोच को नेगेटिव कभी बोला नहीं. हमने उसको क्या बोल दिया, ये नॉर्मल थिंकिंग थी, वो कर ऐसा रहे थे, जो वो कर रहे थे वो मैं सोच रहा था, तो हमने उसको नेगेटिव तो बोला ही नहीं. और जब इन्होंने कुछ किया तो बोला छोटी सी बात पे इतनी बड़ी बात कर दी इन लोगों ने. परफेक्ट. अब ये अनअवेयर वे ऑफ लिविंग क्या होता ना, हम इस बात के अवेयर होते कि हमने गलत सोचा, मतलब हम अवेयर ही नहीं होते कि हमने ब्लैक बॉल्स भेजी हैं 5 दिन 5 लोगों को. नो अवेयरनेस. ना हम ये अवेयर होते कि जो बॉल्स हमने भेजी हैं, ये जो वापस उनका बिहेवियर आ रहा है, ये भेजी हुई बॉल वापस आ रही है, ये अवेयरनेस ना होती. हमें सिर्फ क्या दिखाई देता कि सामने से 5 लोग मुझे ब्लैक बॉल भेज रहे हैं, बस हमें यही दिखाई देता. 5 people not behaving nicely with me, इतना ही दिखता. दिस इज व्हाट इट वुड हैव बीन. अब जैसे ही आपको ये दिखता कि 5 आत्माएं आपके साथ गलत तरह से बात कर रहे हैं, इसको आप इंसल्ट भी कह सकते हैं. यू आर अनअवेयर ऑफ व्हाट हैज हैपेंड बिफोर. तो इस 5 के व्यवहार को देखकर मन कैसी वाली थॉट्स क्रिएट करेगा. हुआ क्या था, बात क्या हुई थी जिसके लिए इस तरह से व्यवहार किया, मेरे साथ इस तरह से व्यवहार कर दिया, इनको बात करना भी नहीं आता, ऐसे. These are the kind of new thoughts that we would have created. तो न्यू बॉल्स भी कौन सी चली जाती, ब्लैक बॉल्स चली जाती, फिर से ब्लैक चली जाती. ठीक है, ये है अनअवेयर वे ऑफ लिविंग. तो फिर से ब्लैक जाती, तो थोड़े दिन के बाद और ब्लैक फिर आती, से ब्लैक आती, फिर ब्लैक जाती, फिर ब्लैक आती. अनअवेयर वे ऑफ लिविंग. अवेयर वे ऑफ लिविंग क्या था, अभी आपने कनेक्ट किया, आपने एनर्जी के फ्लो को देखा, ज्ञान है, अवेयरनेस है. विजडम ने कहा ये इन्होंने ऐसा व्यवहार क्यों किया, चेक किया विजडम ने कि ये यहाँ से मेरे पास ये एनर्जी क्यों आई. तो ज्ञान ने कहा 5 दिन से मैं क्या भेज रहा था. विजडम. ये अवेयरनेस हमारे से क्या क्या आगे होने से बचा देती है. हम उनको नई ब्लैक बॉल्स देने से रुक जाते हैं. हम उनके बिहेवियर को क्वेश्चन नहीं करते. हम कहते हैं मैंने भेजा था, वो आया है, नाउ आई विल टेक केयर कि अब क्या भेजना है. जीवन सिंपल. अब ये सिंपल क्यों है, क्योंकि ये 5 दिन का खेल था. 5 दिन का खेल था. सपोज आपने 5 दिन उनको ये नेगेटिव ब्लैक बॉल्स भेजी, थॉट इल अबाउट देम. अब 50-100 साल बीत गए, कोई स्टिमुलस नहीं आया बीच में. 100 साल बाद
ये 5 आत्माएं एक ग्रुप नहीं है अब ये 5 लोगों के साथ अलग अलग कनेक्शंस बनेंगे, अलग अलग बातें आएंगी, अलग अलग परिस्थितियाँ आएंगी। जस्ट विजुअलाइज्ड कि नेटवर्क क्या बना हुआ है। ये 5 लोग जो पहले एक ग्रुप थे, आज मेरे जीवन में 5 अलग अलग एस्पेक्ट्स पे हैं, ठीक है, लेकिन पांचों को ब्लैक बॉल भेजी हुई है। अब कोई स्टिमुलस आएगा, कभी ऑफिस में आएगा, कभी घर पर आएगा, कभी नेबर के साथ आएगा, कोई भी बात आएगी, स्टिमुलस आएगा, तो वो जो ब्लैक बॉल भेजी थी वो क्या होगी? रिटर्न में आएगी। आएगी रिटर्न में। अब हमें ये याद नहीं है, क्योंकि इस कॉस्ट्यूम में आने के बाद हमने वो ब्लैक बॉल नहीं भेजी है। इनफैक्ट इस कॉस्ट्यूम में आने के बाद तो हम उनके साथ बहुत 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 अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। हमने कभी उनके लिए एक थॉट गलत नहीं क्रिएट की, हमने कभी उनसे एक शब्द गलत नहीं बोला। तो जब हम अपनी चेकिंग करते हैं तो हम कहते हैं ऑलवेज 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 बीन सो नाइस टू देम। व्हाट आर दे डूइंग? व्हाई आर दे डूइंग लाइक दिस टू मी? आंसर, द लॉ ऑफ द यूनिवर्स is only responding to your attitude and behavior. मतलब जो मेरा attitude, जो मेरी vibration, जो मेरा behavior कभी था, वो रिस्पॉन्स वापस आ रहा है। सिर्फ हुआ क्या, वापस आने से पहले मेरा शरीर चेंज हो गया और मुझे मालूम नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। प्रकृति का नियम हो है। सकता है ये चारों पांचों आत्माएं एक जगह पार्टी में, ग्रुप में मिले, फ्रेंड में मिले, और उस पार्टी में 5 मिलके आपके अगेंस्ट कुछ भी हो सकता है। हाँ, टुगेदर भी होता है, टुगेदर भी हो सकता है, ग्रुप बन जाती है आपके यस यस, वो भी हो एक ही सकता ऑफिस है, में मिले, ये भी हो सकता है। और उसमें से आपको उन्होंने इंसल्ट कर दी, जो भी है, वापस ब्लैक बॉल भेज दिया। ओके, अब इन 5 में से कोई एक आत्मा वो आत्मा है जिसके बारे में आपने कुछ दिन पहले कहा था कि उन्होंने बहुत बुरी तरह से मेरी इंसल्ट की। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा था, मेरा व्यवहार बिल्कुल ठीक था, मैंने आज तक उनके साथ सब कुछ अच्छा ही किया है, रिश्ता भी हमारा नाजुक है, मैं हमेशा उस रिश्ते में ध्यान रखता हूँ। लेकिन वो आए, एक स्टिमुलस आया, परिस्थिति आई, और उन्होंने इतने लोगों के सामने मेरी बहुत बुरी तरह से इंसल्ट कर दी। Were they right? Right now they are right. अब आपकी बात सुनने के बाद तो Were they right? Yes. क्या ये सही हुआ जो हुआ? होना था, क्योंकि मैंने किया था, उसका रिजल्ट मिला। जो उस ग्रुप के साथ हुआ, आपने पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, क्योंकि मुझे याद है, तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि हाँ, इन्होंने गलत व्यवहार इसलिए किया, मैंने 5 दिन से गलत सोचा था। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली क्योंकि बात याद भी थी और आपका ये ज्ञान भी मिला था। अब इस केस में भी ज्ञान तो है ना, लेकिन बात याद नहीं है। अभी वन साइडेड बात याद है। अभी सिर्फ क्या याद है? उन्होंने मेरी इंसल्ट की, विच मीन्स क्या दिख रहा है अभी? सिर्फ वहां से बॉल आई। तो अब हम अपना वाइब्रेशन और बिहेवियर ठीक करें, बाकी सब भूल जाएं। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो मन में आता है, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आंसर, क्योंकि मैंने उनके साथ कभी ऐसा किया था। कभी सिर्फ किया नहीं, कभी अगर सोचा भी था। ओके, कभी सोचा भी था। उस ग्रुप के साथ सोचने का रिटर्न आया ना। बात तो सही है, क्योंकि कर्मा थॉट लेवल से स्टार्ट होता है, थॉट लेवल से स्टार्ट होता है। तो ये व्यक्ति, ये आत्मा मेरी इंसल्ट क्यों कर रहा है? मैंने इतना सिंसियरली काम किया, मैंने इतनी सिंसियरली इस रिश्ते को निभाया, मैंने हर तरह का ध्यान रखा, ये आत्मा मेरे साथ ऐसा क्यों? लेट अस रिमेम्बर वन मोर थिंग कि इस कॉस्ट्यूम में हमने जो कुछ अच्छे से किया, वो भी वाइट बॉल हैं जो हमने भेजी हैं, वो वाइट बॉल का भी रिटर्न आएगा।
लेकिन सडनली बीच में ये एक ब्लैक बॉल का रिटर्न कहाँ से आ गया है? कभी न कभी वो ब्लैक बॉल भेजी थी, लेकिन सामने से आती हुई ब्लैक बॉल को देखकर अटेंशन अगर रहेगी, ज्ञान रहेगा, अवेयरनेस रहेगी कि जो आ रहा है वो कभी ना कभी गया था, जाए बिना वो आ नहीं सकता। ये नियम पक्का होना चाहिए। जो आ रहा है वो जाए बिना आ नहीं सकता। तो यहाँ ये नहीं बोल सकते जो जा रहा है कभी हमारे पास आया हुआ होगा इसलिए जा रहा है। कौन सा जा रहा है? हमारी तरफ से? हाँ मतलब हम अपने आप को लिबर्टी देंगे ब्लैक बॉल भेजने की? हाँ, क्योंकि मैं इसलिए भेज रहा हूँ कि उधर से कभी आया हुआ अभी होगा। भेजते हुए भी तो अपना ग्रूव बन रहा है। हाँ, कट नहीं कर रहे ना फिर हम। कट नहीं कर नेवर रहे एंडिंग ना। रहेगा फिर प्रोसेस। हाँ, टॉक कट टॉक नहीं पिंग कर रहे। पोंग पिंग चलता पोंग रहेगा। चलता रहेगा, कट नहीं कर रहे हम उसको, तो it will continue. So then one person has to cut at least. one person has to cut. Most important is, जैसे आपने अभी कहा, जो उन्होंने किया वो सही था, उनका व्यवहार राइट था। लॉ ऑफ कर्मा एब्सोल्युटली एक्यूरेट है। इट्स नॉट अनफेयर टू एनीबडी, इट्स नॉट बायस्ड टू एनीबडी। परफेक्शन के तो लिमिट से ज्यादा परफेक्ट है बिकॉज वो कुछ कर ही नहीं रहा ना। लॉ क्या कर रहा है? इट्स अगेन लॉ ऑफ ग्रेविटी। इट्स अ लॉ, मतलब ये होना ही है, इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता है। जो आप फेंकेंगे वो नीचे गिरना ही है। इट्स नॉट गोइंग टू बी बायस्ड और अनफेयर टू एनीबडी। जो ऊपर से जंप करेगा वो नीचे गिरेगा, जो चीज ऊपर से फेंकेंगे वो नीचे गिरेगी। वो लॉ है। ऐसे ही लॉ ऑफ कर्मा है, लॉ ऑफ यूनिवर्स है कि जो हम रेडिएट करेंगे वो रिस्पॉन्स में वापस आएगा। नॉट फेयर, अनफेयर, जस्ट द लॉ, एक्यूरेट। जब मैं सीड्स ग्रो करता हूँ अपने फार्म में, कुछ सीड्स गलती से गिर जाते इधर उधर और कुछ सीड्स पे जानबूझ के प्लांट करता हूँ। yes. और चलते चलते कुछ इधर उधर बिखर जाते हैं बाय मिस्टेक। तो जो मिस्टेक से भी निकलते वो भी अंकुर होके फूट के निकलता है। थोड़े समय के बाद वो जो छोटा छोटा हल्के में गिर गया, उसको जब ग्रो होता हुआ देखेंगे, कहेंगे ये कहाँ से आया? हमें लगता है ये आया कहाँ से, क्योंकि अनअवेयर गिरा था। हाँ। लेकिन जो बीज डला वो उगना तो है ही। उसको उगने के बाद क्वेश्चन मार्क नहीं कि ये आया कहाँ से। अब जिन्होंने हमारी इंसल्ट की, जिन्होंने हमें धोखा दिया, जिन्होंने हमारा नुकसान किया, कुछ भी जीवन में कोई भी ऐसी एनर्जी जो सामने से आती हुई अच्छी नहीं लग रही है, इट्स वेरी अनकंफर्टेबल, वेरी अनकंफर्टेबल, एंड आई विल फील कि ये मेरे साथ सही नहीं हो रहा। आई विल ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दिस, even in the worst thing coming to me in my life. जो सीन मेरे सामने आ रहा है, जो मेरे साथ हो रहा है, जो भी मुझे सामने से मिल रहा है, the universe is responding to my attitude and behavior. तो फिर कभी बुरा लगने की चांस ही नहीं है फिर अगर ऐसा कर लें तो। कुछ सामने से जब आएगा हमें वो बुरा लग सकता है। बुरा in the sense we were not expecting that black ball to come because in this costume we had not sent it. सडनली कुछ सर पे गिर गया, चोट तो लगेगी। हाँ, चोट लगेगी, लेकिन अगर हाँ अवेयरनेस होगी, ब्लेम नहीं करेंगे। हाँ। एंड अब ध्यान रखेंगे कि वाइट भेजना है, हाउ टू रिएक्ट। हाँ, तो दर्द बहुत कम में आके खत्म हो जाएगा। इट विल जस्ट कम एंड गो। लेकिन इन्होंने इंसल्ट की क्यों? मेरे को ऐसे, मेरे साथ व्यवहार, ये अपने आप को क्या समझते हैं? अब मैंने भी इनसे बात नहीं करनी, मैं जाऊंगा ही नहीं इनके घर, मुझे इनसे मिलना ही नहीं है। इसके बाद 1000 और ब्लैक बॉल भेज दी। पहले तो भेज के ही आए थे कुछ, उसका रिटर्न आया था, लेकिन अनअवेयर चले 1000 और ब्लैक बॉल भेज दी, अब फिर रिटर्न आएगा। तो क्या होता है साइकिल? ग्रूव और गहरा और गहरा। द अदर वे, उन्होंने इंसल्ट की,
जो उन्होंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुझे ये तो याद है कि whatever is coming to me is a return of my karma. अच्छा नहीं लग रहा है, इस क्षण वो भी अच्छे नहीं लग रहे हैं जिन्होंने इस तरह से मेरे से बात की या व्यवहार किया। दर्द भी बहुत हो रहा है, लेकिन ये मेरे किए हुए कर्म का रिटर्न है। अवेयरनेस 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 1000 टाइम्स अपने आप को ये कहना है, ये मेरा कार्मिक अकाउंट सामने आया है, ये मेरी भेजी हुई एनर्जी सामने आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार क्या भेजना है, अब क्या करना है। लोग फल तोड़ने के लिए, चिड़िया को मारने के लिए एक ऐसे शेप का बूमरैंग बनाते थे, ऐसे फेंकती है और वापस आती है। अब सिर्फ फर्क ये है कि बूमरैंग फेंका और 4 दिन बाद वापस आया, कहेंगे ये कहाँ से आके मुझे चोट लग गई। उसी क्षण फेंका और उसी क्षण आया, दिख रहा है ना। लेकिन उस क्षण फेंका, घर चले गए, अपने काम में लग गए, कुछ कर रहे हैं, फिर एक मॉर्निंग वॉक कर रहे थे उसी गार्डन में और वो बूमरैंग कहीं से आके लग गया जोर से। ये कहाँ से आ गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, ये चोट क्यों लग गई मुझे इतनी जोर से। अब चोट लग गई क्योंकि बूमरैंग तो आके लगा जोर से, चोट लगी, लेकिन ये कहाँ से आया, ये क्यों आया, ये क्वेश्चंस नहीं। मेरा ही फेंका हुआ था, मेरी ही हाथ से। ये लाइन को पक्का कर लेते हैं, मेरा ही फेंका हुआ मेरे पास वापस आया है, मेरा ही भेजा हुआ मेरे पास वापस क्यों आया। ना मैं अच्छी अच्छी चीजें भेजूं ताकि अच्छा अच्छा आए। इम्पोर्टेंट इज, अब जब कभी अच्छा वाला नहीं आ रहा है तब अटेंशन रख के अच्छा जरूर भेजना है। जब सब ठीक है तो हम अटेंशन से अच्छा भेज सकते हैं। आई कैन टेक केयर टुडे कि हर एक के लिए अच्छा सोचना है, हर एक से अच्छी बात करनी है, हर एक से अच्छा, आई कैन टेक केयर, हम कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट कब है, जब सामने से जो आया है वो अच्छा नहीं है, सामने से जो आया ये बहुत 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 नेगेटिव है, तब अच्छा भेजना है। That's where it requires power. सबके साथ अच्छा करना है does not require that much power. It's okay, हो जाएगा। लेकिन सामने से बहुत 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 नेगेटिव आया है, उस आत्मा के लिए भी अच्छा सोचना है, उसके लिए आत्मा में थोड़ी शक्ति चाहिए। लेकिन जब ये याद रहता है मेरा भेजा मेरे पास आया है, तो ये करना भी इजी हो जाता है। ठीक है सिस्टर, अभी कोशिश यही करेंगे, सिर्फ अच्छे अच्छे वाइट बॉल्स भेजें, प्यार के भेजें, ऐसा फल फ्रूट भेजें जो हमारे पास वापस आए, तो हमें अच्छा लगे, ताकि हमको मिले ना। मल्टीफोल्ड भी तो आता है, एक बीज लगाता हूँ झाड़ का, कितने पेड़ में से फल निकलते हैं। तो कितना अटेंशन से सीड लगाना है। Every thought is a seed now. Yes, every karma is a seed now. Every thought is a karma now. Right. Om Shanti. Thank you so much. Thank you. The law of the universe neither blesses us nor punishes us. It only responds to the vibrations of our attitude and behavior. Everything that is happening in our life is energy that is coming towards us. It is a consequence of a previous energy sent by us. Sometimes the consequence will come after a long time gap, can also be in future births. But whatever is coming to us is a return of what we have sent earlier. When people do not behave the right way with us, cheat us, betray us, or reject us, we feel we have been so nice to them. Then why did they behave badly with us? We can see our behavior only in this body. We do not know what we have done in earlier births. The energy we receive from them is the return of our karma with that soul in previous births. When we do not remember that people's behavior
is the return of our past energy sent to them, we blame them, criticize them, create hurt and anger, and therefore send negative energy again. If we take personal responsibility of the energy we are receiving today, we consciously send only blessings and good wishes this time.